नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीएसएससी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई, ठीक है। क्या अपडेट है मैं आपको लेके चलता हूं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। फ्री में पीडीएफ दिया है, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं जीएसएससी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया है जीएसएससी की नियुक्ति को लेकर, ठीक है। बड़ी खबर है, क्या है चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड में किसी भी बाहरी व्यक्ति को, ठीक है, नहीं लेने देंगे नौकरी। कौन बोल रहे हैं? सीएम। क्या बोल रहे हैं? झारखंड में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे सीएम, ठीक है। देखिए अब देखिए बाहरी व्यक्ति को लेने देंगे या नहीं देंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करेंगे, पेपरबाजी करेंगे या सच में धरातल पर लागू करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले 75% तक बाहरी को नियुक्ति मिलती थी, इसे 0 करेंगे, ठीक है। अंतिम दिन में दो और नए विधेयक आए, ठीक है। देखिए लगातार बोल रहे हैं कि झारखंडियों को नौकरी होगा, झारखंडियों को, लेकिन आप देखिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हुआ, सभी बाहरी लोग हैं। झारखंड के वैकेंसी है लेकिन बाहरी लोग हैं, तो झारखंड के लोग कहाँ गए? क्या प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए 3 वर्षों में बैकलॉग के 1904 पदों के विरुद्ध, ठीक है, 1409 पदों के विरुद्ध 153 पर नियुक्तियां। क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए 34 पदों के लिए हो चुकी है, ठीक है, क्या परीक्षा, जिनमें 1717 के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए आरक्षित कोटि के अवशिष्ट पद बैकलॉग रिक्त के रूप में विशेष भर्ती से भरने का प्रावधान, परीक्षा संचालन नियमावली एवं नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के कारण परीक्षा में हुई देरी। अब नियुक्ति नियमावली जो है उसमें कितना बार ये लोग संशोधन करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उत्पाद सिपाही में भी वो तो कंप्लीट हो चुका है रनिंग, लेकिन झारखंड पुलिस में संशोधन करके क्या कर दिया ये लोग? 1600 मीटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे झारखंड पुलिस में देखिए क्या होगा। सो जेटेट और सीटेट का मामला आपको अगर केस याद होगा, मैं अगर बताता हूँ तो आप लोग देखे होंगे, जिनमें बीच खेल में बदलाव नहीं करना चाहिए। तो झारखंड पुलिस के बीच खेल में कैसे बदलाव कर दी सरकार? फिर से उसे झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी लाना पड़ेगा, इसको रद्द करके, नहीं तो जेटेट सीटेट का मामला होने वाला है किसमें? झारखंड पुलिस में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। वो सरकार जानती है कि इस तरीके से हम काम करेंगे ना तभी तो छात्र जाएंगे कोर्ट कचहरी, नहीं तो अगर साफ साफ क्लियर अगर काम करेंगे तो छात्र थोड़ी निकालेंगे। जब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर ना आ जाए, वो भी झारखंड के छात्र, फिर तो झारखंड के छात्र होंगे ही नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 से लेकर अब तक बैकलॉग के आरक्षित 1904 पदों पर नियुक्ति होनी थी, ठीक है, लेकिन इनमें से 153 पदों के विरुद्ध ही नियुक्ति हो सकी। कितना होनी थी? 1904, लेकिन 153 पदों के, क्योंकि आयोग इतने ही पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर अनुशंसा विभिन्न विभागों को भेज सका। लेकिन कम्बो बेस यही स्थिति झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का बात कर रहे हैं, ठीक है, माध्यम से होने वाली नियुक्ति की क्या हो रहा है? नियुक्ति भी हो रही है। दोनों आयोगों द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में यह बात सामने आई, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट भेजेगी तो ये बातें सामने आई, चाहे जेपीएससी हो या कोई भी हो। देखिए और यहाँ पे क्या है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न विभागों द्वारा 1904 पदों के विरुद्ध भेजी गई अधियाचना में
153 पदों के विरुद्ध नियुक्ति हो चुकी है। वहीं 34 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। दूसरी तरफ 1717 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति में हुई देरी के संबंध में कहा जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वर्ष 2021 में गठित संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली एवं उक्त के अनुरूप गठित संशोधित क्या है नियुक्ति नियमावलियों के आलोक में विभिन्न विभागों से नियमित एवं बैकलॉग नियुक्ति हेतु अधियाचनाएं भेजी गई। क्या किया गया है? ये जो नियमित और बैकलॉग के जो अधियाचना है उसको भेजा गया। अब कब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के आलोक में विज्ञापन को रद्द करने एवं पूर्व में भेजी गई अधियाचनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। देखिए साथ ही क्या बोला गया, साथ ही पूर्व से गठित नियमावलियों में अपेक्षित संशोधन करते हुए वर्ष 2023 में संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली का गठन किया गया, जिसके तहत नियुक्ति प्रक्रियाएं जारी है। ये जो सरकार है ना, अभी आपने देखा ये जो सरकार है क्या चाह रही है छात्रों से। जो इतना एजुकेशन ऐसा चीज़ है जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शिक्षा मतलब कि शिक्षा यानी कि शेरनी का दूध पिलाया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे छात्रों को क्या किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। एक तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी तैयारी करते करते उम्र सीमा गुजर रही है। क्या करेंगे छात्र? आने वाले दिन में झारखंड को बेच के खा जाया जाएगा। अगर अभी वक्त के रहते सारा चीज़ अगर सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बोल रहे हैं कि बेच के खा जाएंगे लोग। सुप्रीमो भट्टाचार्य का अलग ही बयान रहता है कि बार बार कोर्ट कचहरी चला जाता है। आप तो कोर्ट कचहरी तो भेज रहे जानबूझकर, तभी तो लोग छात्र जा रहे हैं। विपक्ष वाले के पास नहीं जाएंगे कि सत्ता वाले पक्ष नहीं, सत्ता वाले तो सुन ही नहीं रहे तो विपक्ष के पास शरण लेंगे। अगर विपक्ष वाले नहीं सुनेंगे तो किसका शरण लेंगे? न्यायालय का शरण लेंगे। तो वही तो एक लास्ट ऑप्शन है कि छात्र क्या करे। आप लोगों की मर्जी से जो चलते रहेगा वो चलते रहेगा, नहीं ना, उसको सुधार करना है। यहाँ पे देखिए क्या है बैकलॉग भर्ती का प्रावधान। कार्मिक विभाग ने बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने के लिए स्पष्ट निर्देश क्या दिशा निर्देश जारी किया। इसके अनुसार किसी वर्ष विशेष में भरे जाने वाले रिक्त पद में से अनारक्षित कोटि को अनुमानीय पद के बराबर आरक्षित पद उक्त भर्ती वर्ष के निमित्त रिक्त के रूप में भरे जाएंगे। वहीं आरक्षित कोटि के अवशिष्ट पद बैकलॉग रिक्त के रूप में विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। ठीक है। और इस विशेष भर्ती प्रक्रिया में केवल आरक्षित श्रेणी के पदों के विरुद्ध नियुक्ति होगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए जेपीएससी की भी बात की गई है। जेपीएससी में बैकलॉग के 100 पदों पर हो रही है नियुक्तियाँ। पता नहीं होगी कब, ये तो रोज दिन पेपर में क्या होता है, वैकेंसी निकलता है, अगले दिन ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं पेपर वाले। मालूम है ना आपको। पेपर बाजी एक अलग मैटर है, धरातल पर लागू करना एक अलग मैटर है। शिक्षा मंत्री का बयान सुनिएगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा आपका। कुछ भी अलुल जुलुल बोल देते हैं। अभी देखिएगा जेटेड सीटेड का मामला, जिनमें जिस समय कोर्ट में था मामला, पूछा जाता था अरे कोर्ट में मामला है। अब देखिए कोर्ट से कंप्लीट हो गया तो बोलता है प्रोसेस में है। प्रोसेस कब तक? पता चला प्रोसेस को खींचते खींचते 2029 तक खींच देगा। चलिए यहाँ पे देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग से वर्ष 2022 में अब तक बैकलॉग के 75 पदों के लिए ही नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न विभागों को भेजी गई। कितना? 75 पद के लिए विभाग को भेजा गया। वहीं विभिन्न सेवाओं के लगभग 100 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इनमें चिकित्सा अधिकारियों
पदाधिकारियों के 26 पद भी सम्मिलित है। इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। इस माह साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस माह किया जाएगा, पता नहीं कब किया जाएगा, ये तो पेपर में दिया गया। रियल में जिस दिन हो जाएगा उस दिन छात्र जानेंगे कि झारखंड में हुआ टाइम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बोल रही कि बाहरियों को नौकरी नहीं लेने देंगे। बाहरियों को तो आप दे रहे हैं नौकरी, किसके बदौलत? पैसे के बदौलत। बाहरी राज्य के जो छात्र हैं उनको आप दे रहे हैं नौकरी, किस चीज़ के बदौलत? पैसे के बदौलत। ठीक है, यानी कि आप जान रहे हैं जो पैसे देगा पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल हो गया झारखंड में। जैसे सीजन में देखिए ना 30-35 लाख का अफवाहें चल रही है। और कई लोग तो पढ़ने गए थे प्रश्न पत्र, जिनमें से 28 लोग एक जगह गए थे नेपाल में, जिनमें से 8 लोग पास भी हो गए, बताइए। और जांच टीम बोलती है कि पेपर लीक नहीं हुआ, उन लोगों को गुमराह किया गया था, उन लोगों से पैसे ठग लिए गए। इस तरीके से जांच हो रहा है झारखंड में, तो कैसे होगा? खैर चलिए, सारा चीज़ सही हो रहा होगा डेफिनेटली, कि कहीं ना कहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए, मैंने आपको बता ही दिया कि जेएसएससी नियुक्ति को लेकर क्या अपडेट आई है। नियमित और बैकलॉग जो है वो सारी कंप्लीट करने की पूरी प्रोसेस में, झारखंड में सिर्फ प्रोसेस ही चलता है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रोसेस कब तक चलेगा? 2029 के लास्ट तक खींच देगी प्रोसेस को। और नियुक्ति कब होगी? 2030 में। लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए। जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है हर एक जगह पे, चाहे मंत्री हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, या कहीं पे भी लगातार आप देखिए ना, एसएससी में भी इस तरीके से मामला आया। एसएससी में भी जाके लोग वहाँ पे मिले, हर एक जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये था। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी बात, चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबा कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस उपलब्ध होंगे प्लस में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।